Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to do the analysis of India 1 2026 current affairs. ठीक है, तो अभी तक हमने CDS, IES, CGS और CISF ऐसे इन सब के हमने करंट अफेयर का एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। राइट, तो अब इन सारे वीडियो को ना यार आप लोग देखना जरूर। क्यों ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सारे वीडियो में हमने सिर्फ ये सोर्स को ट्रेस करके नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि यूपीएससी आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन में किस तरीके से सवाल फ्रेम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब आप वीडियोस देख लोगे ना, तो इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद आज एनडीए में देखेंगे तो एनडीए का हालांकि करंट अफेयर का जो लेवल रहता है थोड़ा सा लो रहता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछते भी नहीं है। जैसे इस बार आपके अराउंड 8 क्वेश्चंस क्या है, तो अभी हम देखेंगे कि 8 क्वेश्चंस जो हमारे ब्रह्मास्त्र मैगजीन से किए जा सकते थे या नहीं। ठीक है, इन सारे वीडियो में भी बेसिकली हमने यही बताया कि हमारे ब्रह्मास्त्र मैगजीन से कैसे आपके 80 to 90% क्वेश्चन लगभग हर एग्जामिनेशन में हिट किया ही किया है। ठीक है, तो आप जाके वीडियो देखना और उसके बाद आप सिंगल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी करंट अफेयर आप पढ़ते हो ना तो एक ही सोर्स फॉलो करो। राइट, वैसे आपका जो सबसे क्रेडिबल सोर्स होता है वो होता है पीआईबी, हिंदू, द हिंदू, ठीक है, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। दो न्यूज़पेपर में से, दोनों में से कोई एक, और पीआईबी आप फॉलो कर लोगे तो आपका ये मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स में से एक माना जाता है पूरे मार्केट में। लेकिन इसको पढ़ना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। पूरे इस साल भर का आप द हिंदू, पीआईबी पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो यही आपका काम आसान करने के लिए हमने ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया था। ब्रह्मास्त्र में बेसिकली क्या किया जाता है कि हम पूरे पीआईबी को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़ इवेंट्स होते हैं उन सबको हम अपने मैगजीन में कंपाइल करके डालते हैं, और साथ के साथ हम स्टैटिक भी डालते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर रहता है, उससे अगर कुछ स्टैटिक रिलेट हो रहा है तो वो भी हम आपको रिलेट करके बता रहे होते हैं। ठीक है, बाकी डिस्कशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैगजीन बस थोड़ा सा कुछ नॉमिनल चार्ज पे पेड रखा जाता है। राइट, तो जो मैगजीन आप पढ़ रहे हो ब्रह्मास्त्र की, अगस्त से जून तक हमने आपको बोला है, इसी को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो ताकि आपके सीपीएफ एग्जामिनेशन में ना 80 to 90% आप करंट अफेयर आपके लिए डुएबल रहे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, जैसे एनडीए में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो किससे आया था? ब्रह्मोस मिसाइल से आया था। राइट, और दूसरा जो है आपका इंडिया रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड जॉइंट वेंचर इज इन कोरवा। अब ये दोनों क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है, इसके बारे में बहुत बार आपने सुना होगा। जैसे हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट भी किया है, इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करने का सोच रहे थे। ठीक है, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की फीचर क्या है और कौन सी दो कंट्री ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया? तो पहला तो हमारा प्यारा भारत ही है। ठीक है, भारत में जो डीआरडीओ है, इन्होंने मिलकर एनपीओ माशिन नोस्त्रोएनिया, ठीक है, इनके साथ मिलकर क्या किया, ये जॉइंट वेंचर के तहत आपके ब्रह्मोस डेवलप किया गया है। और जो ब्रह्मोस है ना, पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपके क्रूज मिसाइल में से एक है। ठीक है, इसीलिए आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज होल्ड लगी हुई है उनके बीच में कि ब्रह्मोस को कैसे खरीदा जाए, ठीक है, इंडिया से परचेज किया जाए। तो ये हमारा एक डिफेंस सेक्टर में माइलस्टोन भी हमने अचीव किया है रशिया के हेल्प से। क्लियर हुआ था? तो पहला स्टेटमेंट आप देखो, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियाज डीआरडीओ एंड रशिया एनपीओ मशीन नोस्त्रोइनिया। ठीक है, बाकी सेकंड देखो, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? The production site of the Indo-Russia Rifles Private Limited joint venture is in कोरवा मध्य प्रदेश अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अच्छा, ये थोड़ा सा आपका पुराना न्यूज़ है, इसलिए हमारे मैगजीन में आपको इसका रेफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा AK-203 राइफल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे सेटअप होने वाला था? अमेठी में। ठीक है, अमेठी। तो अमेठी कोरवा ये कहाँ पे आपके? ये आपके यूपी में। तो देख रहे हो यूपीएससी आपको कहाँ पे ट्रैप किया? आपको स्टेट से ट्रैप कर दिया। मतलब ये सारा चीज़ सही किया कि इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड जो आपके है AK-203 का मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन हाउस बनाना कहाँ था? अमेठी उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। क्लियर हुआ? तो आप ब्रह्मोस मिसाइल वाला तो ईजिली हमारे मैगजीन से सॉल्व कर सकते थे, और बाकी अगर आप अवेयरनेस होती तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बहुत हद तक क्लियर कर पाते। ठीक है, उसके बाद आओ आगे। द अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अब बाई दी। अब अटल इनोवेशन मिशन भी बहुत ज़्यादा चला था। जैसे एक अटल टिंकरिंग लैब, इसके बारे में मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी मिशन है, जो भी इनिशिएटिव है इसरो द्वारा, आपके नीति आयोग द्वारा, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अटल इनोवेशन मिशन किसका आपका है? नीति आयोग का है। तो ये देख सकते हो, ये भी हमारे ब्रह्मास्त्र में कवर्ड है। तो फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन, द अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इनोवेशन मिशन सिम इन त्रिपुरा। अब न्यूज़ में ये था, जैसे देखो, जो आपके अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो कंट्री का जो फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन था, ठीक है, वो कहाँ पे सेटअप किया गया? त्रिपुरा में सेटअप किया गया। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे कि किस स्टेट में आपके स्टेट इनोवेशन मिशन सेटअप किया गया, तो उसका आंसर आप त्रिपुरा मार के आना। क्लियर हुआ? बाकी क्वेश्चन में तो आपके नीति आयोग ही पूछा था, और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। राइट, फिर देखो आगे,
विच वन अमंग्स द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इन 2025। तो देखो ये सब मैं जब डिस्कशन कराता हूँ ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको लखनऊ बता के निकल जाऊंगा। वैसे तो ये चलो इसका आंसर आपको मिल गया, लखनऊ है, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट आपके 2025 में ऐड किया गया था इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। लेकिन जब मैं इस टाइप के आपके न्यूज़ पढ़ाता हूँ ना तो आप जाके ब्रह्मास्त्र एक बार रेफर करना, वहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, पीछे की सारी चीज़ रिलेट करा देता हूँ। जैसे यूनेस्को के आपके सिटी ऑफ लिटरेचर किसको मिला था, जैसे कोझिकोड हो गया, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ म्यूजिक किसको मिला था, तो सिटी ऑफ म्यूजिक में वाराणसी हो गया था, वाराणसी, ग्वालियर, चेन्नई, ठीक है, ये सब आपके क्या है, सिटी ऑफ म्यूजिक है। वैसे ही आपके सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब, तो ये सब आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। गैस्ट्रोनॉमी में आपके एक तो लखनऊ भी है, उसके बाद अभी लेटेस्ट में हैदराबाद को ही मिला था, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपके लखनऊ से ही पूछेंगे। इस बार तो लखनऊ से पूछ लिया, हो सकता है एक साल पीछे चले जाए, है ना। या इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार फ्रेम कर लेता है कि 2025 में किन किन सिटीज़ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में ऐड किया गया, तो ये भी आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेलिंग जो भी थी लखनऊ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की यहाँ पे दे रखा था। क्लियर हो इतना। अब यहाँ पे देखो, ये मैप भी देखोगे अगर आप, तो सिटी ऑफ म्यूजिक वाराणसी हो गया, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी हो गया, चेन्नई म्यूजिक हो गया, कोझिकोड लिटरेचर हो गया, मुंबई फिल्म हो गया, ठीक है, श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स हो गया, और जयपुर भी आपके क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ आगे, पीएम मित्रा पार्क रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। अब पीएम मित्रा पार्क देखो आप, मैंने जो एनालिसिस किया था सीजीएस में या फिर सीआईएसएफ में था, ठीक है। तो सेम ईयर में आपके 2 बार पीएम मित्रा से क्वेश्चन पूछ लिया गया, समझ आ रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि पीएम मित्रा को भी हमें अच्छे से करके जाना है, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सब हमें करके जाना है। जैसे यहाँ पे तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एनडीए का थोड़ा करंट अफेयर इजियर एंड पे रहता है, राइट। तो पीएम मित्रा पार्क रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, ये आप इजिली बता दोगे, टेक्सटाइल, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। बाकी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये भी पता रखना है कि किन किन स्टेट्स में आपके जो टेक्सटाइल पार्क है उसका सेटअप किया जाएगा। तो स्टेट भी आइडेंटिफाई कर लीजिए आप, एक तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, फिर गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। तो ये सातों स्टेट का नाम आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको ऑड वन आउट करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। इतना क्लियर हुआ। बाकी इस मिशन का पर्पस क्या है कि जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर हैं उसको स्ट्रेंथन करना, उसको रिजिलियंट बनाना। इतना क्लियर हुआ। और ये पीएम मित्रा पार्क स्कीम कब आपके लॉन्च किया गया था, तो 2021 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, समझ है। फिर आ जाओ आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द 11th मेंबर ऑफ एशियान इन 2025। सिमिलर क्वेश्चन एशियान से आपके आया हुआ है, ठीक है। 2025 में आपके सीएससी में भी आया था, तो आपके 2025 में मल्टीपल एग्जामिनेशन में आया था एशियान से क्वेश्चन, और 2026 में भी अभी मैंने जो 4 आपके करंट अफेयर एनालिसिस कराया ना, उसमें भी किसी एक एग्जाम में आपके आसियान से क्वेश्चन आया। तो आसियान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो 10 कंट्रीज थे, लेटेस्ट मेंबर जो बना था वो तिमोर लिस्ते बना था। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे मैगजीन का ही कटआउट है। दिस 22nd एशियन इंडिया समिट, ये आपके हुआ मलेशिया कुआलालंपुर में, ठीक है। और यहाँ पे ओवरव्यू में हमने क्या दिया, तिमोर लिस्ते। तो तिमोर लिस्ते ने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया एशियान एज अ 11th मेंबर एंड पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फुल मेंबर। क्लियर हुआ। बाकी एशियान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हम यहाँ पे कवर करा लेते हैं ऑलरेडी। फिर आ जाओ आगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द 2024-2025 रणजी ट्रॉफी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हमारे ब्रह्मास्त्र में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके 2 साल पुराना है, ठीक है। अब हम जो ब्रह्मास्त्र में कवरेज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, अगस्त से कर रहे हैं, और सीएपीएफ में ही हमें लास्ट 1 ईयर का ही करना है। लेकिन वही हम बोल रहे हैं 80 से 90% स्ट्राइक रेट क्यों रहता है, क्यों नहीं 100% होता है, इन सारे क्वेश्चंस की वजह से। क्योंकि यूपीएससी बहुत बार क्या करता है, 2 से 3 साल पीछे चला जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जाके 2 से 3 साल पहले का करंट अफेयर पूरा वापस से पढ़ने लगो, रिवाइज करने लगो। आप 1 साल का ही करके जाओ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ डुएबल है, अगर मान चलो आप 2 साल पुराना करने जा रहे हो, तो आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो तो रह जाएंगे ना। तो बी स्मार्ट, ठीक है। आपको 1 साल का अच्छे से करके जाना है, मल्टीपल रिविजन के साथ जाना है। बाकी उसके हट के अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो सही नहीं मार के आएंगे। हालांकि ये वाला थोड़ा पॉपुलर था, 2024-25 में विदर्भा जीता था, ठीक है। लेकिन है तो ये पुराना न्यूज़, तो अगर आप नहीं भी करके आ रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग नहीं कवर कराते, एकदम कराते हैं। देखो रणजी ट्रॉफी 2026 का हमारे ब्रह्मास्त्र में एग्जैक्टली कवरेज है। तो रणजी ट्रॉफी 2026 किसने जीता था, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 साल पीछे का हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 1 साल के अंदर जो भी न्यूज़ हुआ है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने ऑलरेडी कवर करा दिया आपके ब्रह्मास्त्र मैगजीन के थ्रू। अच्छा, अब ब्रह्मास्त्र मैगजीन की बात चली रही है तो बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि सर मार्च और अप्रैल का रह गया आपका ब्रह्मास्त्र मैगजीन। तो देखो हम लोग ना कुछ डिस्कशन कर रहे थे, जैसे ब्रह्मास्त्र मैगजीन अभी हम अब तक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे थे, लेकिन इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्च वाला जो है ना, मैं आपके साथ लाइव ब्रह्मास्त्र मैगजीन डिस्कशन करूँ। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। जैसे रिकॉर्डेड में क्या होता है ना कि हम भी वीडियो को 3 से 4 गो में देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लाइव बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो सबसे पहले आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे,
कुछ मैं एक्टिव रिकॉलिंग के लिए क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे जवाब दोगे। रिकॉर्डिंग में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, मैं सवाल पूछता हूँ और गिनती के 2-4 बच्चों का ही कमेंट आता है, जो भी जवाब मैं बोलता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ोगे, 4 से 5 घंटे बैठ के करंट अफेयर करोगे, तो समझ जाओ पूरा आपका मार्च या करंट अफेयर 4 से 5 घंटे में निपट जाएगा, अलॉन्ग विथ रिविजन। क्योंकि जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपका ब्रेन भी फुली इन्वॉल्व रहता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि मार्च वाला मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक के अंदर आपके मार्च का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में आपके मतलब अगले सेकेंड वीक में आपके क्या होगा, अप्रैल भी हम देने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको जून तक का कवर करके जाना है तो जून तक का आपको कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। नहीं भी जून तक का तो मई तक का तो आपको CAPF एग्जामिनेशन से पहले मिल ही जाएगा, ये हमारी गारंटी है, और वो भी 1 महीने पहले। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप रिवीजन में आपको और थोड़ा और समय मिले, तो एकदम एंड मोमेंट पे देंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन जितना दिया है उसको तो आप रिवाइज करते ही चलिए, ठीक है। हमारे एंड से यही आपके लिए अपील रहेगा, राइट। बाकी जो बच्चे ब्रह्मास्त्र प्लस में इनरोल्ड हैं उनके लिए हम क्वेश्चन भी अपडेट कर दिए हैं फेब तक, तो आप लोग यार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, टॉप 100 जो क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, ब्रह्मास्त्र प्लस वाले कोर्स में। और जो बच्चे नहीं इनरोल्ड है, आप जाके एक बार ऐप पे उसको चेकआउट कर सकते हो, है ना, कि क्या क्या है उसमें फीचर्स, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, ये सब। फिर आ जाओ आगे, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। अब देखो इसमें जो कंट्रीज हैं इनको हमें क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सी सिटीज जो है आपकी वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, या फिर जहां पे आपके एक्सट्रीम इवेंट्स हुआ है 1995 से लेकर 2024 तक। तो इसमें ना देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप समझो कि यूपीएससी आपका ना कॉमन सेंस चेक कर रहा है। कॉमन सेंस क्यों? क्योंकि देखो ये इतना बड़ा रेंज लिया है, तो इस इतने बड़े रेंज में ना मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कवर हो ही जाएंगी। और खासकर आप देखोगे फिलीपींस हो गया, हाइती हो गया, निकारागुआ हो गया और इंडिया हो गया। अब इंडिया का ही एग्जांपल लो, इंडिया में कितने सारे 1995 से लेकर 2024 में ना जाने कितने सारे आपके कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स आए, ठीक है। चाहे वो आपका उत्तराखंड फ्लड हो, ठीक है, चाहे आपके वो केरला लैंडस्लाइड हो, इस तरीके से बहुत सारा आपका डिजास्टर आया हुआ है ना। इवन सुनामी भी जो था आपका 2004 वाला जो इंडिया में सुनामी आया था, तो इस टाइप से देखा गया इंडिया में। वैसे निकारागुआ में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आया है, ठीक है, फिलीपींस में भी आपके आया और हैती में भी आया। तो इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जनरली 1 2 3 4 सारा ही क्वेश्चन सही, सारा ही मतलब जो ऑप्शन होता है सही होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 भी कवर किया है। इसमें हमने क्या बताया कि जो इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 9th है ग्लोबली, मतलब टॉप 10 वल्नरेबल कंट्री में हमारा प्यारा भारत भी आता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए। और पूरे अगर मान चलो सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो पूरे इतने साल में 430 मेजर एक्सट्रीम इवेंट्स आए, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे ड्रॉट्स हो, चाहे साइक्लोन्स हो, चाहे हीट वेव्स हो। क्लियर हुआ? बाकी एनुअली रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 10th थी आपकी 2023 में, ठीक है, फिर 15 थी 2024 में, रिफ्लेक्टिंग ग्रेजुअल रेजिलियंस गेन। बाकी इसके अलावा कौन कौन से नेशन है, तो हैती है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में थे हैती हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडिया हो गया, निकारागुआ नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है, ये सॉरी स्टेटमेंट में, बट निकारागुआ भी आपके वल्नरेबल में ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हो। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाओ आगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसका आप बोलोगे कि सर सोर्स क्यों नहीं लगाए। देखो इसका क्या होता है ना कि जब हम लेटेस्ट वाला जो ऑपरेशन पढ़ते हैं, अब इनमें जितनी ये ऑपरेशंस है ना, ये सब 2 से 3 साल पुरानी ऑपरेशंस है, राइट। अब जैसे जो आपका ऑपरेशन गंगा था, कितना पॉपुलर था, रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था तो वहाँ से जो इंडियन नेशनल्स थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। वैसे ऑपरेशन अजय भी बहुत सारा फेमस था, इजराइल में शुरू किया गया था इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी जो आपके लास्ट ईयर किया गया था जब सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और ऑपरेशन इंद्रावती आपके हैती में किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है। देखो वही मैं बता रहा हूँ कि मैगजीन में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन वो चीज़ जब मैं वीडियो डिस्कशन कराता हूँ ना, तो आपको एक्टिव रिकॉल करके रिलेट करा देता हूँ। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉलो करते हुए आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र में, कमेंट में जरूर टाइप करके बताइए कि आप लोग को ये पढ़ाया गया है कि नहीं ब्रह्मास्त्र में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन हो जाएगा, तो डी का 3, तो यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ठीक है। फिर ए का आपका 4 हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक आ गया, राइट। उसका ऑपरेशन इंद्रावती का 2 हो जाएगा, मतलब बी का 2 हो जाएगा, तो सी विल बी दी आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ एनडीए के जितने क्वेश्चन थे हमारे खत्म होते हैं, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। बाकी यार देखो हर एनालिसिस से आप ये सीख के जाओ कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, किन टॉपिक से पूछ रहा है और कितना कवरेज कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ है हमारे लास्ट 1 ईयर के ही रहते हैं। तो आप ये जो मैंने 4 वीडियो प्लेलिस्ट एक हमने अलग से बना दिया है, उन सारे को जरूर देख लेना, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है कि करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो किस तरीके से कवर करना है, तो वो 4 वीडियो देखने के बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे मार्च के करंट अफेयर मैगजीन डिस्कशन के साथ, वो जो कि हम लाइव लेने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।